इके बोले में तुहार नाश हो जाए, तोहरे भारतवर्ष के नाश हो जाए, तोहरे प्रयागराज के नाश हो जाए। जब तक लोग सही के लिए बोलने को खड़े नहीं होंगे तब तक धर्म की रक्षा नहीं। ये मेरा चैलेंज है। अपने यहां कोई गलत काम देखिए तो बोलिए जरूर, बिल्कुल दब के मत घूमिए। अच्छा हाँ कहो पंडित जी, ये सब टाइट करिए। अच्छा मामला सब जगह जगह जा करके हर लोग कहीं कहीं से हैं, सब देखिए बिल्कुल टाइट रखिए। तो महाराज भगवान राम जी तो पीढ़ा पे चढ़ के खड़े हो गए और खड़े पीढ़ा पे पीढ़ा 1 फुट ऊपर, और राम जी स्वयं 1.5 फुट लंबे जानकी जी से अब हो गए 2.5 फुट ऊपर। माताएं वैसे भी छोटी होती हैं। राम जी रकुल कमल दिवाकर हैं, क्षत्रिय कुल विभूषण हैं, राजकुमार हैं। आप सीना ताने खड़े और धन वैसे चाहे ऐसे खड़े होते, धनुष तोड़ के खड़े हैं थोड़े रुआब में, मुकुट भी लगा है, अब जाए तो कैसे जाए। चाहे धनुष इधर टांगे एकदम खड़े हो गए। जानकी जी आ गई वरमान लेकर के। महाराज आनंद मंगल हो ही तो गया और राम जी सरकार भी वरमान लिए हैं। और जो जानकी जी आई तो राम जी सरकार डाल ही तो दिए। जय हो देवी जानकी जी की, तालियां बजने लगी। महाराज जय 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 जय। अब तो जानकी जी का नंबर है, ज्यादा वीआईपी माला जानकी जी लाई है राम जी की। थोड़ी माला वीआईपी है जानकी जी की, और वो थोड़ी अरज भी रच गई है। तो जानकी जी उसको निकाल के ऐसे खड़ी हैं, बड़ी विसूर रही हैं। हे भगवान, ये तो पहाड़ मचाए के खड़े, बार बार उझके तो पहुंची ना पाऊं। देवियां दशरथ जनक जी से कही कि थोड़ा कहिए इनसे झुक जाओ। जनक जी ने कहा ये रकुल कमल दिवाकर को घर बुलाकर झुकने के लिए कहूं। और जानकी जी बेचारी 3.5 घंटा से माला लिए खड़ी एकदम, हाँ माला लिए खड़ी है। जय हो। अच्छे मौके पर बजा है आपका, ऐसी मौके पर बजने जा रहे तो उनका देवी शरण जी का बाजा है कि तमाशा समझ रहा है ना। ब्याहन सीता आए हैं देखो दशरथ जी, ब्याहन सीता आए हैं देखो दशरथ आए हैं देखो दशरथ। दशरथ जी हैं राम जो देखो दशरथ जी, विवाहन 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 सीता जानकी जी खड़ी हैं बेचारी 3.5 घंटा से, उनके पैरों में महाराज एकदम फटनी मच गई होगी। और उधर सखियां जो छटपटा रही, तमाम सखी थी। माताएं वैसे भी बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, नहीं पहनाए पा रही तो माताएं सोच रही है भगवान सड़क से गिरे खजूर में अटक गए। जितना कठिन धनुष तोड़ब रहा उससे ज्यादा कठिन तो ही मलवा पहना होगा। आई श्रीमान जी झुकते नहीं। जनक जी से कहा थोड़े कहो ना इनसे झुक। जनक जी बोले नहीं नहीं, अब ये जनक झुकने को रकुल कमल दिवाकर को। अरे महाराज, पार्वती मैया कह रही हैं कि आपके राम जी चाहते तो कबे धनुष तोड़ दिए होते, इतना ज्यादा जनक जी को कहे परेशान किए भाई। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, देवी पार्वती बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हमारे राम जी सरकार बैठे ही थे, जब चाहते तबे धनुष तोड़ देते, जब चाहते तबे धनुष तोड़ देते। लेकिन राम जी सरकार का न्योता था नहीं, गुरुदेव आदेश देते नहीं, जनक जी कह सकते नहीं बिना न्योता के। तो महाराज ने निवेदन किया ये धनुष तोड़ने के लिए, इनका न्योता कहे नहीं था। कहा दशरथ जी उस समय जाति से उठुआ रहे का? बोले नहीं नहीं महाराज, एक समय की बात है, जनक जी के यहाँ पानी नहीं बरस रहा था। ऋषियों ने बताया कि कोई सती स्त्री अपने लट धुलते आकर के तो पानी बरस जाएगा। तो महाराज बड़ी देवियां आई पर पानी बरसा नहीं। कई मैया तैयार होने लगी और तैयार होके जैसे ही रथ पर चढ़ी हैं वैसे ही एक धोबिन आ गई और धोबिन पूछ बैठी, माता जी आज बड़ी सुबह सुबह तैयार होके कतई जा रही हो?
कहाँ जा रही हो? कई कई को लगा एक तो तितलऊ की, दूसरे नीम चढ़ी, एक तो सती की परीक्षा, दूसरे तूने टोंक दिया। कहाँ जा रही हो? बोले पानी बरसाने जा रही हूँ। नहीं बरसाना तो धोबिन कहती है रानी की जरूरत है कि सती की जरूरत है? बोले सती की। बोले सती तो मैं भी हूं, अगर मैं जाऊं पानी न बरसे तब आप जाना। अब तो कैकेयी का पूरा वस्त्र आभूषण पहन करके धोबिन रथ पर चढ़ी और जो पहुंच के सरोवर में पाल डाला, सोई आकाश में बादल गड़गड़ा करके छाप लिए, पूरी मिथिलापुरी को घेर लिए। अब पाल धुलते ही महाराज मूसलाधार वर्षा, कलकाल छल छल की आवाज, गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट। लोग कहने लगे कैकेयी अम्बा की जय, कैकेयी अम्बा की जय। तब धोबिन ने मुख खोल के बताया मैं उनके यहाँ की धोबइन हूँ, और आज जब जनक जी को बिटिया का स्वयंवर करना पड़ा तो जनक जी को लगा अयोध्या ने उताना भेजो, नहीं कोनो धोबी भेज देंगे तो तोड़ देगा धनुष को महाराज। अब तो राम जी सरकार खड़े हैं। देवियां कहीं आप इनसे कहो, बोले नहीं नहीं। देवियां पहुंच गई विश्वामित्र जी के पास। गुरुदेव अपने चिलवा से कहिए थोड़े झुक जाएं। गुरुदेव विश्वामित्र कहे धनुष टूटना था, जरूरी था, सो मैंने तोड़वा दिया। अब मैं माला जपूंगा आराम से और दर्शन करूंगा। बीच बीच में माला जपते रहते, आंखें खोल के राम जानकी जी को देख लेते। देवियां राम जी के पास आई करके कह रही हैं झुक जाइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी, दशरथ जी के लाला, सुनियो बिने दशरथ जी को लाला, पहिरहु आज विजय जय माला, पहिरहु आज विजय जय माला, सुनियो बिने दशरथ जी को लाला, सुनियो बिने दशरथ जी को लाला, पहिरहु आज विजय जय माला, हमहु गावे ही मंगल
भाई बारात बारात में नाचना चाहिए देवी शरण भैया, लेके आए हो तो पूरा डांस वांस करते हुए पधारो। हरि बोल। विश्वामित्र जी कहते हैं हम नहीं कह सकते, राम जी झुकते नहीं। जानकी जी बार बार प्रयास, लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा कर रखा, भैया बिल्कुल टाइट रखना, आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, आज झुक गए अगर तो पूरे जीवन झुकना ही पड़ेगा। जानकी जी राम जी कह रहे हैं जैसा तुम्हारा आदेश। लक्ष्मण बोले घरैया माली के समय हम ही अकेले हैं, अब आप दुल्हा हो गए हो जौन का है। और देखो लक्ष्मण डंडा है, राम जी झंडा है, डंडा झुक जाए तो डंडा झुके में 1 मिनट नहीं लगे, डंडवा बहुत टाइट है तो झंडवा आईबे कैसे करे। उधर एक बार जानकी जी बड़े अधीर होकर के गुरुदेव की तरफ देखना चाहिए, गुरुदेव माला जब रहे थे तो लक्ष्मण जी लोखरा के फूफा जैसे भाभी प्रणाम, कैसे बोलो लोखरा के फूफा जो होते हैं जे के कोनो बैलू नहीं रहा तो तमाम ऐसे भाभी बनावे वाले ब्याह है शादी में घूमत रहते ना, भाभी प्रणाम। राम जी ने जानकी जी ने कहा कि भाभी दिमाग खराब है तुम्हारा, लक्ष्मण होश में हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले हमारे ऊपर काहे को देख रहे हो, खड़े हैं डंडा जैसे, इनको डाउन नहीं कर सकते, मैं जयमाल पहना दूं। लक्ष्मण जी बोले का करे, बोले कहो कि झुक जाए, बोले बड़े भैया को झुकने के लिए कहूं, बोले तू झुक जा। लक्ष्मण जी बोले का करूं, बोले इनके चरणों में गिर जाओ जरा की, और जब तक उठावे ना उठना ना। अरे लक्ष्मण जी सीढ़ियों को ढांकते तोड़ते पूरे महाराज नियम को भंग करते, वाह भैया वाह फाट। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण उठाओ। लक्ष्मण नीचे से कह रहे नहीं भैया, जिन हाथों से आपने धनुष तोड़ा है जब तक उन्हीं हाथों से हमें नहीं उठाओगे हम नहीं उठने वाले। और राम जी मुस्कुरा के लक्ष्मण जी को उठाने को झुके, सोई जानकी मैया ने जयमाल जयमाल कर दिया। अब तो चिट्ठी लिखी गई, लग्न पत्रिका चकाचक हो, और जो लगन पत्रिका लिखी गई सुंदर जानकी जी के हाथों से हरिद्रा छीटी गई, और सदानंद जी आदि तमाम सेवक परिहार दौड़ करके जनक जी के दरबार पहुंचे हैं। और जनक जी के दरबार जो पहुंचे सोई जनक जी के दरबार से पत्र लिए, और पत्र ले करके गंगा को पार करते हुए सीधे अयोध्या आ गए। और जो ही अयोध्या आ गए अवध पहुंच आए और चिट्ठी लेके आए हैं। जनक जी ने पूछा, और दशरथ जी ने पूछा महाराज कट कहाँ से पधार रहे हो, बोले हम मिथिला से आए हैं महाराज, हम मिथिला से आए। कैसे आना हुआ, बोले ये चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा है आदरणीय श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट रकुल कमल दिवाकर श्री दशरथ जी महाराज को सादर प्रणाम। अपरंच समाचार विदित हो कि भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार रकुल कमल दिवाकर ने हमारे यहाँ के धनुष को तोड़ करके हमारी बेटी के साथ अपने विवाह को जयमाल कर लिया है। कृपा करके सपरिवार सपरिकर मित्रजनों के साथ बारात लेकर के पधारे। अब तो ये चिट्ठी ऐसे लगा है दशरथ जी, राम लखन और कर चिट्ठी, और रही गए कहत न खाटी मीठी। भरत जी को संदेश मिला कि भैया की चिट्ठी आई। भरत जी दौड़ करके आए, पिताजी से पूछने लगे पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है, जल्दी बताओ। तो पिताजी कह रहे हैं ये चिट्ठी वालों से पूछो भैया जल्दी बताओ। अच्छा इतना पहले बताए देव कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, हमारे दोनों प्राण प्रिय जो दोनों भैया हैं, कहा हूँ वहीं के ही देश।
आजकल कौने देश में है? बोले भैया वो मिथिला में है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बोले हम वही पार से आए हैं, है ना, वही पार से आए। अच्छा ये चिट्ठी लेके? बोले हाँ। बोले महाराज बड़े नाच नाच के बता रहे हैं, ढोलक झांझ मंजीरे के साथ राजा जनक दशरथ जी के आंगन में यह नाच चल रहा है कि हम तो पाती लेके आए बानी पार से, राजा जनक दरबार से। शादी हुई है, उनकी शादी हुई है कौशल राजकुमार से। पार्टी लेके आए बानी पार से, राजा जनक दरबार से। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहो प्लीज, कोई खड़े ना हो। कहूंगा तब खड़े होइएगा। जनक नगरिया राजनैली महिमा नीच जय है, मनवा नीच जय है महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। मनवा नीच जय है महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। भगवान राघवेंद्र सरकार की बारात चल पड़ी और बड़े प्रेम पूर्वक बैंड बाजों के साथ बारात निकली है और दशरथ जी जनक जी के दरबार की ओर पहुंच रहे। हरि बोल। एक ध्यान रखना, सभी लोग जो बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे, उठेंगे नहीं प्लीज।
इतना कहना मानो, नहीं तो घोड़ों को, भड़कीले घोड़े हैं, दूल्हों को गिरा देंगे। आइए बैंड बाजों के साथ आनंद लेते हैं। चारों भैया पहुंचे आए हैं बारात, जयमाल हो गई। हेलो पांडे जी, पांडे जी थोड़े बैंड को और आगे बढ़वाओ। पांडे जी बैंड को थोड़े और आगे बढ़ाओ, बिल्कुल मध्य में ले आओ। जय हो, बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, भगवान की अहेतु की कृपा है। इस टीवी कॉलोनी पर निरंतर आनंद में वृद्धि होती जा रही है और हर बार वही श्रोता और वही वक्ता कितने सहज भाव से आनंद ले रहे हैं। जय हो। बस बस खड़े रहने दो, बजाओ भैया।
यही रहने दो, पांडे कहाँ लिए जा रहे हो? निखिल यही रहने दो, कहाँ ले जा रहे हो? मुख्य दरवाजे पर बचना चाहिए कि कहाँ तार टूट गया कहाँ? आगे नगरा जी एकदम आगे मत फेंकना, फेंकते चले जाओ, सबके ऊपर दो दो फूल पड़ जाएं। ये विवाह के पुष्प हैं, खूब आराम से सबके घर तक पहुंच जाएं। आगे बढ़ते जाओ। हाँ, जानकी जी को ले आए, जानकी जी को ले आए। बिल्कुल जयमाल के काम आगे बढ़ाए जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जानकी जी को ले आए। रास्ते खाली कराएं ब्रजेश जी, रास्ता दिलवाएं। पूरे थोड़े से रास्ता दे दो जानकी राजकुमारियों के आने के लिए। और मैं इस राम कथा सेवा समिति और टीवी कॉलोनी के समस्त वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो नवयुवक बालक हैं जो नित्य सेवा करते हैं, मैं उन्हें भी, छोटे छोटे बालकों को साधुवाद करता हूं, जिनकी बहुत परिश्रम, अथक परिश्रम के द्वारा। और ये चारों राजकुमारियों के दिव्य दर्शन। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग सामने खड़े हैं वो थोड़ी जगह दे दें। चलिए भाई, बैंड वाले थोड़े से और बजाओ, देवी जी का जयमाल हो, फिर जय श्री राम जी की इच्छा हो। सभी तिलक लगाएं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मरुताः कृष्णेमातरः शुभं यावानो विदधे। जयमाल डालें। अग्नि तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। देवा सभी के समक्ष बगल में खड़े हो जाएं।
विर्भसे महे देवहितं जटायुः। ज्यादा लोग मंच पे न चढ़े, कृपया सावधानी बरतें। बोलो गोविंद भगवान की। निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी विश्राम देंगे, थोड़ी विश्राम देना होगा। थोड़ी विश्राम देना होगा और जो थोड़े आगे हैं उन्हें अपनी जगह ले लेके थोड़ी खड़े होना पड़ेगा। थोड़ी आपसे बात भी करनी है और आपको बधाई भी देनी है ना। बहुत ही सुंदर कार्य आदरणीय हमारे प्रिय संतोष ओझा और बड़े भाई कमलेश शुक्ल जी और इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता, टीवी कॉलोनी के समस्त वासी, हम आपके साहस की, धैर्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बड़े प्रशंसक हैं हम आपके। बहुत आनंद हमको जीवन में मिला। 452वीं कथा है हमारी ये, लेकिन मुझे जो स्नेह और जो शांति या जो अनुशासन टीवी कॉलोनी में मिला, हम उसके बड़े अभिलाषी हैं, बड़े प्रसन्न हैं हम आपके इस कार्य से। आदरणीय संतोष बाबू, हमारे संतोष ओझा जी कहाँ गए हो? सामने आओ। संतोष ओझा जी से चाहूंगा कि थोड़े सामने आएंगे और आपसे कहूंगा कि थोड़े पीछे ही हो जाओ, थोड़े से अच्छा जगह ले लो, थोड़े आराम भी कर लो। और निवेदन इतना करना चाहूंगा कि संतोष ओझा जी, आप इतने साहसी पुरुष हो, आप इतने साहसी पुरुष हैं कि हम आपके साहस की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय सम्माननीय विधायक इंजीनियर साहब हर्षवर्धन जी पधारे हैं। हम उनके इस पदार्पण की भूरी भूरी प्रशंसा और खूब हृदय से स्वागत करते हैं। आपका खूब मंगल हो, सदा सुखी रहें। संतोष जी, आपका जो परिश्रम है, आप लोगों के मध्य में संतोष जी जो परिश्रम करते हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। यथार्थ में दोनों प्राणी, सारा दिन इनकी पत्नी परेशान रहती हैं और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 तक, जो लोग आते जाते वो जानते होंगे। और संतोष जी भी निरंतर सेवा में 24 घंटे, कहीं ये करना कहीं वो करना, मतलब इतना उदार हृदय संतोष जी का, इतने उदार भाव से सेवा करने वाला दूसरा कोई साधक टीवी कॉलोनी को शायद नहीं मिलेगा। युगों में कोई ऐसा आता है, युगों में। उनके साहस की जो अभिवृद्धि निरंतर हो रही है, उसके अंतस्थ कारण जो जड़ की भांति हैं। वृक्ष में जो पल्लव होता है, थोड़े बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ ही जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, जान तो लो। वृक्ष में जो पल्लवित होने की क्षमता होती है, वो उसकी जड़ के कारण होती है। उसकी जड़ें उसको पल्लवित करती हैं। श्रद्धेय कमलेश शुक्ल जी इस कार्यक्रम की जड़ में, जो इस कार्यक्रम को निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं, भगवान ने उन्हें यमज पुत्र भी दिए, 2 पुत्र दिए। एक बार चाहूंगा कि कमलेश शुक्ला जी के जो 2 यमज पुत्र हुए हैं, उनके लिए आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलना, बधाई हो। आप बोलो जोर से, हाथ उठा के, बधाई हो। कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई हो। और इस यज्ञ के
निरंतर बन रहे यजमान, अपनी पूरी ताकत झोंक करके सेवा करने वाले आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी और आदरणीय रंजना सिंह जी, आपके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान से चाहूंगा कि आपकी मनोकामना अवश्यमेव पूर्ण हो। ये समस्त टीवी कॉलोनी वाले हाथ उठा के आशीर्वाद दो कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो। यह यज्ञ यूं ही चलता रहे, प्रयासी रहे। आदरणीय इंजीनियर साहब जो कि हमारे बड़े लोकप्रिय और सहज विधायक हैं, 10 वर्षों से 2 विधानसभा से विधायक हैं। आने वाले समय में भी इनके लिए मंगल कामना करता हूं कि आगे जब इनको पुनः महाराज इलेक्शन लड़ना हो तो इसी प्रकार से यह विजयी होते रहें और इसी प्रकार से आते रहें। मुझे याद है पहली बार इंजीनियर डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पर आए थे और आशीर्वाद लेके गए थे कि महाराज जी आशीर्वाद दे कि मैं विधायक बनूं। मैंने कहा आप विधायक बनते ही रहोगे, बस इतना ध्यान रखना कि जब तक विधायक रहो कथा बंद होने न पावे। इसका ध्यान अवश्य में रखें, क्योंकि यह आपके बगिया की कथा है, यह आपकी बाग है। यहाँ पर आपके आने से बाग लग गई, यहाँ पर आपके राम जी की छावनी हो गई। इसलिए आपको सदैव आशीष देता हूं कि ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास के पद पर विद्यमान रहें। अब मंच के संचालन की व्यवस्था मैं नगराह जी को देने के पूर्व इतना निवेदन करूंगा कि यद्यप समय तो अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन 2 मिनट का साधुवाद विधायक जी का बनता है। आप लोग उसे भी लें और बहुत कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में इस जनता को प्रणाम करें, साधुवाद करें और आशीष आप सब इन्हें देवें कि ऐसे ही निरंतर यह बने रहें और इनके सानिध्य में इस कथा को किसी भी प्रकार के दुर्दिन न देखना पड़े। यह आशीर्वाद भगवत प्राप्ति से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में 1 दशक कब हो गए पता ही नहीं चला वीरेंद्र जी के साथ, और हमारे क्षेत्र के प्रभारी सुशील जी, भोला भाई, कमलेश जी, संतोष जी, भाई पवन मिश्रा जी, आप लोगों के साथ कब 1 दशक हो गया पता नहीं चला, लेकिन बहुत प्यार आप लोगों से मिला है। महाराज जी आपने तो बता ही दिया कि 2 बार से मैं विधायक हूं। पिछली बार 35,000 से जीता, अब की बार ज्यादातर एमएलए का वोट कम हो गया तो आपने 55,000 से जिता दिया। लेकिन उसके अलावा एक आंकड़ा मैं और बता दूं कि मैं 40 साल का अकेला ऐसा विधायक हूं जो 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। बाकी कोई 3 लड़ा है, कोई 2 लड़ा है, और चारों चुनाव में इस क्षेत्र में मैं कभी चुनाव नहीं हारा। यहाँ मैं विधायक 2 बार बना हूं, लेकिन इस क्षेत्र में मुझे 4 बार वोट देके जिताने का काम किया है। तो बहुत प्यार आप लोगों से मिला है। मन करता है क्या ना कर दूं आप लोगों के लिए, जो कुछ हो सकता है मैंने करने की कोशिश करी है। 6 लेन का पुल अभी आप यहाँ की जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस रोड पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए 6 लेन का पुल बना दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे वही लोग आएंगे जो आपके यहाँ आना चाहते हैं। जो पूरे प्रयागराज की ट्रैफिक आपके यहाँ आती है वो नहीं आएगी। और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ढेर सारे, जैसे वीरेंद्र जी भी महावीरपुरी से हैं, महावीरपुरी से भी लोग हैं ना, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कोस्टल रोड हम लोग बनवाने जा रहे हैं। जैसे आपने नागवासकी में देखी है ना, अभी तो आप लोगों ने जो रोड देखी है बहुत हल्की रोड है। अब जो बनवाएंगे पिचिंग के साथ होगी, वो बांध का काम करेगी और नागवासकी की तरह वो एकदम चौपाटी का व्यू देगी। और जो कोने का मोहल्ला था महावीरपुरी, अब वो कोने का नहीं रह जाएगा, वो मुख्य मार्ग हो जाएगा। एक 4 लेन की रोड आपके नीचे मोहल्ले से जाएगी। और मैं आपको बताऊं एक चीज मैं और कहूंगा महाराज जी, इस क्षेत्र में बड़ी दुख की बात थी कि इतने अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गंगा जी 3 तरफ से हैं। पूरब में भी गंगा जी, उत्तर में भी गंगा जी, पश्चिम में भी गंगा जी, 3 तरफ। लेकिन इसके बावजूद पर्यटन के सारे घाट संगम की तरफ, और इस क्षेत्र में केवल शमशान घाट।
चाहे रसूलाबाद हो चाहे जो हो, पर्यटन के लिए कोई नहीं। ना कोई आप धार्मिक नहान कर सकते हैं, ना परिवार के साथ पर्यटन में कहीं जा सकते हैं। जैसे सरस्वती घाट है, ऐसे कोई यहाँ पे नहीं है। तो आपको बता दूं कि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जोंधवल में जो छुआरा मंदिर है, वहां पे एक नया पर्यटन का घाट बनना शुरू हो गया है उसके कछार में। और अगले साल जब तक हम लोग कथा में आएंगे, ये मैं अपनी तरफ से महावीरपुरी और इस टीबी कॉलोनी पूरे क्षेत्र तेलियरगंज के लोगों के लिए, कि आपको उतने दूर ना जाना पड़े, आपको महावीर घाट एक वीआईपी घाट के रूप में मिलेगा, जिसमें नहान के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आपको सरस्वती घाट नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे आप कोई भी धार्मिक पर्व होगा तो आप नहान भी कर सकते हैं, छठ पूजा होगी, बहुत बढ़िया पक्का घाट आपको यहाँ पे जैसे होता है, जैसे गुजरात में पत्थर की बावली होती हैं, एकदम उस तरीके से आपको यहाँ पे हम बना के देंगे। छोटा सा तोहफा इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए कि आप लोगों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चुनाव में मेरा साथ दिया है। 20 साल का संबंध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारी माताओं बहनों को प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। आने वाली दीपावली की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय। कम शब्दों में इस धराधाम पर भगवान राम द्वारा चयनित, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यू आर सिलेक्टेड बाय राम गॉड। भगवान राम ने आपका चयन किया है, इसलिए आप इस धराधाम पे राम की अमृत रसमयी बूटी को पीने के लिए पधारे हुए हैं। हम हृदय से इस राम कथा महोत्सव के मुख्य यजमान पंडित परम सिद्ध कमलेश शुक्ला, नियंता और नियोजक सम्मानित संतोष ओझा जी, पवन मिश्रा की तरफ से आपको सप्तम दिवस की राम जानकी विवाह में अनंत अनंत शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाइयां और हृदय से श्रद्धा युक्त कोट कोट प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। आपके राम की कथा में सहयोग की पराकाष्ठा और दान देने की दानशीलता को मैं हृदय से कोट कोट प्रणाम करते हुए आज इस शिलालेख पर स्वर्ण अक्षरों में राजा हरिश्चंद्र की तरह लिखे हुए नाम को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आइए इसमें सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, पचमहुआ प्रतापगढ़ से 501 रुपए का सहयोग, निर्मला देवी टीबी हॉस्पिटल तेलियरगंज से 151 रुपया, बिल्लू चाचा नयापुरा से 1000 रुपए, आयुष सिंह शिवकुटी से 500 रुपए, मुकेश कुमार त्रिपाठी पचमहुआ से 200 रुपया, देवमल मिश्रा जी तेलियरगंज से 500 रुपया, हंसराज सिंह पेशकार न्यायालय 501 रुपया, प्रियांशु सिंह गंगानगर राजापुर से 101 रुपया, हिमांशु सिंह गंगानगर राजापुर से 101 रुपया, स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तेलियरगंज से 500 रुपया, जयप्रकाश मिश्रा जी पीडब्ल्यू कॉलोनी टीबी कॉलोनी 1100 रुपए। और इस बीच में 2 गुप्तदान है, छेदीलाल पटेल जी अवतार टाकी जोंधवल से 501 रुपया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और राजेश पांडे जी शंकर घाट से 501 रुपया, विजय प्रकाश मिश्रा जी भूसावाली गली से 501 रुपया, रोशन लाल टीबी कॉलोनी से 501 रुपया, रामकृष्ण ओझा जी 201 रुपया, अरुण कुमार मिश्रा जी शंकर घाट से 1100 रुपया, माधव पांडे तेलियरगंज से 500 रुपया, गया बहादुर सिंह पीताम्बर नगर से 101 रुपया, शशि मिश्रा जी गोविंदपुर से 200 रुपया, ओम जी विश्वकर्मा 500 रुपया, नल नीश पांडे जी मेहनौरी कॉलोनी से 1100 रुपए, रंजन जी पूर्व सभासद तेलियरगंज 5100 रुपए का सहयोग, और देवी प्रसाद जी श्रीवास्तव कैलाशपुरी से 251 रुपया, रामचंद्र त्रिपाठी फाफा मऊ से पूर्व सब इंस्पेक्टर 501 रुपए, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी महावीरपुरी से 1100 रुपए, कमलेश प्रसाद शिवकुटी से 200 रुपए, शिवाकांत त्रिपाठी जी हाईकोर्ट से 501 रुपया, और प्रतिभा जायसवाल तेलियरगंज से 1001 रुपया, सदाशिव विश्वकर्मा जी तेलियरगंज से 101 रुपया। इस बीच
बीच में अमित पांडे जी एडवोकेट हाईकोर्ट शिवकुटी से 251 रुपया, राजेश कुमार द्विवेदी जी रसूलाबाद से 501 रुपया, राधे श्याम यादव जी गद्दूपुर से 1100 रुपए का सहयोग और रविशंकर सोनी जी मऊआयमा से 101 रुपया, नीरज कुमार श्रीवास्तव जी टीबी कॉलोनी से 500 रुपया, दुर्गेश स्वीट हाउस तेलियरगंज से 501 रुपया, डॉक्टर उमा शंकर मिश्रा पीताम्बर नगर से 511 रुपए का सहयोग हमारे इस सेवा प्रकल्प धर्म अध्यात्म केंद्र पर किया है। हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अनिल कुमार टीबी कॉलोनी से 201 रुपया, रवि त्रिपाठी शंकर घाट से 501 रुपया, अंकित श्रीवास्तव जी टीबी कॉलोनी से 501 रुपया, रंजना जी टीबी कॉलोनी से 501 रुपया, संजय कुमार मौर्य 151 रुपया, विनय कुमार सिंह पूरा गड़रिया से 501 रुपया, अंकित श्रीवास्तव जी टीबी कॉलोनी से 501 रुपया, स्वास्तिक त्रिपाठी जी मेहंदौरी कॉलोनी से 251 रुपया का धर्म अध्यात्म और संस्कृति के केंद्र पर सहयोग किए हैं। हम आपको बार बार कोट कोट श्रद्धायुक्त सादर प्रणाम करते हैं और भगवान से व्यास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों हाथ उठा करके आप हृदय से इनके मंगल कामना का आशीर्वाद दें। आइए हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इन दान दाताओं की सूची में एक राधे श्याम पटेल जी की तरफ से 500 रुपए, जय जय श्री राधे। थोड़ी जगह बनाए। चारों दुल्हा किया रे देव तारो सखी, चारों दुल्हा किया रे देव तारो सखी, जीते चोरवा के आरती उतारो सखी, जीते चोरवा के आरती उतारो सखी। चारों दुल्हा किया रे देव तारो सखी, चारों दुल्हा किया रे देव तारो सखी, जीते चोरवा के आरती उतारो सखी, जीते चोरवा के आरती उतारो सखी। मिथिलेश कुमारी दुल्हा दुल्हन वासुदेव बिहारी, जी भर भर नयन निहारो सखी, जी भर भर नयन निहारो सखी, जीते चोरवा के आरती उतारो सखी, जीते चोरवा के
पदारविन्दौ मुखारविन्दौ